स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MK Study XYZ में। आज हम आपको 10th के NCERT का पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज कराएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है पहले ये समझेंगे। मान लेते हैं जैसे 9 है और 2 है। 2 से किसी संख्या को मान लेते हैं 9 को भाग देते हैं, तो 2 चौक 8, बचे कितना 1। तो ये क्या होता है, इसमें ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, और ये क्या होता है भागफल, और ये क्या होता है शेषफल। जैसे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ऐसे लिखते हैं BQ प्लस R। भाज्य 9 यहाँ आ जाएगा, जिससे भाग दी वो यहाँ आ जाएगा B, और भागफल क्या है 4, Q की जगह आता है 4 प्लस R शेषफल प्लस 1। यही होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी से आगे सवाल करने हैं। पहला सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। पहले का पहला 135 और 225। अब इसे भाग विधि से करेंगे। सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या 135, बड़ी संख्या 225। अब भाग देंगे 135 से कम 135 दो बार पे करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 270, इसलिए बार करेंगे। 135 से कम 135, 5 5 0, यहां से लेंगे 12, 12 में 3 गए 9। अब भाग जाएगी नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसे स्टेप 1 लिख लेंगे। इसको भाग दी 225 लिख दिया। किससे भाग दी 135 से, इसे इधर लिख लिया। और कितनी बार गई, एक बार, तो इंटू 1। शेषफल क्या आया 90 प्लस 19। ये किसका रूप हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का BQ प्लस R। 90 से 135 को भाग देंगे, 90 135, 90 कम 90, 5 बचेगा 13 में से 9 के बचा 4। अब भाग जाएगी नहीं, इसलिए इसे स्टेप 2 लिख लेंगे। 135 को हमने भाग दी 135, किससे भाग दी 90 से, कितनी बार गई एक बार, 90 इंटू 1। शेषफल क्या आया 45, तो इसे कर देंगे प्लस में 45। 45 से 90 को भाग देंगे, 45 दूनी 90। दोस्तों जिस संख्या से पूरी पूरी भाग जाती है लास्ट में, उससे क्या होता है, ये ऐसे होता है उसका। स्टेप 3 लिखेंगे, 90 लिखेंगे। 90 को हमने भाग दी 45 से 2 बार गई, तो 45 इंटू 2। शेषफल क्या आया 0। इसका आंसर क्या हो गया, जिससे लास्ट हमने भाग दी HCF 45। ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे।
दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, पहले का दूसरा पार्ट है 196 और 38,220। एक सौ 38,220। अब सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को ऐसी भाग देंगे, जैसे पहले वाले सवाल में करा हमने। 38,220 तीन अंक है यहाँ, तो 3 अंक तक यहाँ लेंगे। 196 कम 196, 2 बार में लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से लेंगे 12 बार में 6 गए 6, यहाँ बचेंगे 7, एक हाथ से लेंगे 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचा 2, तो में से 1 गए 1, 2 0 ताल लेंगे। अब 3 डिजिट तक लेंगे इसमें, तो ये छोटी हो रही है इसलिए 4 तक लेंगे। लगभग ये 200 बराबर है, तो लगभग ये 9 बार में जाएगा। 9 5 54, हासिल लेगा 5, 9 में 81 और 5 86, 86 का 6, हासिल लेगा 8, 9 कम 9 8 17, 12 में से 4 गए 8, 5 बचा, हासिल लेंगे 15, 15 में 6 गए 9, या 7 बचेगा 0 0 हो जाएगा, इसलिए उतारेंगे, बचाएं 0 0 उतारेंगे। अब लगभग ये 5 बार में जाएगा। 5 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 में 45 3 48, हासिल लगा 4, 5 कम 5 4 9। पूरी परिभाग चलेगी, जिस संख्या से पूरी परिभाग चली जाती है क्या होता है उसका HCF। इसको भी इसी तरह लिखेंगे स्टेप। 38,220 को हमने भाग दी 196 से, कितनी बार गई 195, शेष पर क्या 0, तो ऐसे क्या होगा इसका 196। इसी प्रकार हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है इसका, 867 और 225 का सेट निकालना है। 867 और 255, 255 छोटा है, 867 बड़ा है, तो 255 से हम क्या करेंगे भाग देंगे किसको 867 को। लगभग 3 बार में जाएगा ये। 3 पंजे 15, हासिल लगाए 3 पंजे 15 1 16, हासिल लगाए 3 दूनी 6 1 7, कितना बचेगा 7 में से 5 गए बचा 2, 6 से गया 0, इसमें से कितना बचा 1, 8 में से 7 जाएगा 1। अब क्या करेंगे इसमें भाग जाएगी नहीं, इसलिए इसे स्टेप क्या लिख लेंगे फर्स्ट। 867 को हमने भाग दी किससे 255 से, 255 इंटू कितनी बार गई 3 बार, शेषफल क्या बचा 102। अब 102 से 255 को भाग देंगे। 102 लगभग 2 बार में जाएगा, तो दूनी 4 0 2 कम 2, कितना बचेगा यहाँ 1, या कितना बचा 5, यहाँ 0 हो जाएगा, भाग जाएगी नहीं, इसलिए स्टेप ये क्या हो गया सेकंड। 255 को हमने भाग दी 102 से, कितनी बार गई 2 बार, शेष पर क्या है 51। 51 से हम 102 को भाग देंगे, 51 दूनी 102, पूरी कर गई। जिस संख्या से पूरी परिभाग चली जाती है क्या होता है उसका HCF। 102 को हमने भाग दिया 55 से 2 बार गया, 151 इंटू 2, शेष पर क्या है 0, ऐसा क्या होगा इसका 51। पहले के तीनों पार्ट हो गए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है
ये देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो मानेंगे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। क्या मान लेंगे? ये दूसरा क्वेश्चन है, माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लिया? ए। एक्स भी मान सकते हैं आप, ए भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और दिया क्या हमें? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये हमें दे रखा है। ये किसके रूप में दे रखा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में, BQ + R। इससे कंपेयर करें तो B का मान क्या आएगा? 6, और R जो है चेंज हो रहा है, तो इसमें जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है तो R का मान होता है B से क्या होता है? छोटा। तो R के मान क्या हो जाएंगे? B से छोटे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लेंगे। और जब R का मान 0 लेके चलेंगे तो क्या आएगा? A ऐसे रहेगा, B का मान 6, Q ऐसे रहेगा, प्लस R का मान के लिए हमने 0, तो क्या आ जाएगा? 6Q। ये आ गया सम। तो इसे छोड़ देंगे, उसने कहा है विषम के लिए। इसी प्रकार बराबर 1 लेंगे तो ऐसे रहेगा, 6Q भी ऐसे रहेगा, बस R चेंज होगा। 6 और 1 7, ये हो गया क्या? विषम। तो समीकरण से 1 मान लेंगे। इसी प्रकार R बराबर 2 लेंगे, 6Q ऐसे रहेगा सब में, बस R चेंज होंगे, R बराबर 2। 6, 2, 8 ये सम हो गया, तो इसे नहीं लेंगे। R बराबर इसी प्रकार 3 लेके चलेंगे, 6Q ऐसे रहेगा, प्लस R बराबर क्या जाएगा? 3, 6, 3, 9, ये भी सम हो गया, इसलिए समीकरण से 2 मान लेंगे। इसी प्रकार R बराबर 4 लेके चलेंगे, 6Q ऐसे रहेगा, प्लस 4, 6, 4, 10 सम है, इसलिए नहीं लेके चलेंगे इसे। R बराबर इसी प्रकार 5 रखेंगे, 6Q + 5, 5 और 6 और 5 11 विषम है, इसलिए इसे समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1, 2, 3 से ये स्पष्ट है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 का 2 का होता है। ये लिख देंगे, बस हो गया दोस्तों। खाली इसमें R के मान देखने हैं, खाली R के मान चेंज हो रहे हैं और कुछ नहीं। इसने विषम के रखा है, इसलिए विषम वाले लेके चले, हमने सम वाले छोड़ दिए। ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, और सम वाले छोड़ देंगे। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? जिसमें आ गया अधिकतम तो क्या निकालना है? एचसीएफ। और आता न्यूनतम तो क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो आइए दोस्तों उसका एचसीएफ निकालते हैं 32 और 616 का। क्वेश्चन नंबर 3, 32 और 616।
सबसे छोटी संख्या से उसी प्रकार बड़ी संख्या को क्या करेंगे, भाग देंगे। 32 से 32 से कम 32 दो बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ एक हाथ से लेंगे, 11 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, यहाँ क्या बचेगा 6। अब फिर भागेंगे इसी को 32 लगभग ये 9 बार में जाएगा। 9 दूनी 18 का 8 ऐसे लगाए 9 27 और 1 28 बचे कितना, हाथ से ले 16 16 में 60 गए 8 बचा 8 0 0 हो जाएगा इसलिए लेंगे। अब सबसे छोटा आ गया इसलिए भाग नहीं जाएगी, इसे स्टेप के लिख लेंगे फर्स्ट। 616 को हमने भाग दी किससे, 32 से, कितनी बार गई 19 बार, इंटू 90 से क्या बचा 8। अब 8 से हम क्या करेंगे, 32 को भाग देंगे, 8 चौक 32 पूरा पूरा कट गया इसलिए इसका स्टेप क्या हो गया 8। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे हमने 32 को भाग दी किससे 8 से, इंटू 4 सेसपल 0। ऐसे क्या हो गया इसका 8 क्योंकि लास्ट में पूरी भाग इससे गई। तो हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। चौथा क्वेश्चन, माना धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, a मान लेंगे या x मानो, कुछ भी मान लो। और हमें दे क्या है 3m, 3m+1। क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रमेय से। a BQ + R, B का मान क्या आ जाएगा 3, R का मान B से छोटा होता है तो R का मान क्या लेके चलेंगे 0 1 2। क्या करेंगे R का मान 0 लेके चलेंगे तो A ऐसे रहेगा, B का मान 3, Q ऐसे रहेगा, R का मान 0 लिया हमने 0 तो इसे रखेंगे A ऐसे रहेगा 3Q। अब इसने हमसे क्या कह रखा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसमें हमें क्या करना है वर्ग करना है। दोनों पक्षों को क्या करेंगे हम वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, A का वर्ग 3Q का वर्ग क्या आएगा 3 3 9 Q²। अब हमें क्या लेकर आना है 3m, तो 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 3 3 9 Q² ऐसे रहेगा। अब हम 3Q को क्या मान लेंगे m, क्योंकि हमें m लेकर आना है। माना 3Q² बराबर m, a² ऐसे रहेगा, 3b ऐसे रहेगा, इसके लिए क्या रखेंगे हम m, तो क्या आ गया a² बराबर 3m। अब r बराबर क्या लेंगे हम 1, तो a ऐसे रहेगा, b का मान 3 रखेंगे 3, q ऐसे रहेगा, r का मान 1। इन दोनों पक्षों को क्या कर देंगे हम वर्ग,
ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फॉर्मूले से इसे खोल लेंगे। 3q का स्क्वायर 3 9 q स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2, ए का मान क्या है 3q और बी का मान क्या है इंटू में 1, तो 9q ऐसे रहेगा। हमें +1 चाहिए, यहाँ +1 चाहिए, तो +1 को हम क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। 2 3 6 प्लस 6q। हमें क्या चाहिए 3m + 1, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे 3, 3 3 9q स्क्वायर प्लस 6 में से हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 दूनी 6q प्लस 1। अब हम इसकी जगह क्या मान लेंगे m, जैसे ऊपर माना था यहाँ पे, क्योंकि हमें 3m + 1 लेकर आना है। 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तो क्या कर देंगे 3m + 1 ए स्क्वायर बराबर, तो क्या आ गया दोनों। तो हम लिख देंगे नीचे थ्योरी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 का रूप होता है। बस अब हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वां भी इसी तरह है, बस उसमें क्या करना है वर्ग की जगह घन करना है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 9m + 8 का रूप होता है। तो क्या मानेंगे हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। माना, पांचवा क्वेश्चन, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है a, हमें दे के रखा है 9m, तो क्या दे रखा है 9m + 1 और क्या दे रखा 9m + 8। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से कंपेयर करेंगे। BQ प्लस क्या होता है R, तो B का मान क्या आएगा 9, पर 9 लेके नहीं चलेंगे, तो अगर 9 लेके चलेंगे तो सवाल ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेके चलेंगे B की जगह 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता है और घन करो तो 27 आता है, और R के मान क्या हो जाएंगे B से छोटे होते हैं 0 1 2। इसी प्रकार हम R बराबर क्या लेके चलेंगे 0, R बराबर 0 लेके चलेंगे तो A ऐसे रहेगा, B का मान क्या आएगा 3, Q ऐसे रहेगा, R का मान 0, तो क्या आ जाएगा ये 3Q। अब हमने क्या रखा है इनका घन करना है, तो इनका घन करेंगे, दोनों पक्ष होगा घन करने पर, घन करेंगे A का Q 3Q का घात आएगी 3, 3 3 9 9 3 Q कैसे करते हैं जितनी घात होगी उतनी बार से लिख लेंगे इंटू में 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 3 27। अब Q के ऊपर क्या घात आएगी 3, 9 3 27 Q A Q। हमें लानी क्या है 9m, तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम 9,
9 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 9 त्या 27, क्यू ऐसे रहेगा, क्यू का 3। हमें m चाहिए यहाँ, तो इसके जगह क्या मानेंगे हम, m 3q की घात q, इसके जगह हम मानेंगे m 9 ऐसे रहेगा। इसकी जगह हमने क्या रखा है, m माना है, तो m मान लिख देंगे। हमारा क्या आ गया, 9m। इसको अगर हम r बराबर क्या लेके चलेंगे, 1, r बराबर 1 ले लिया। a ऐसे रहेगा, b का मान 3, q ऐसे रहेगा +1। दोनों पक्षों को क्या करेंगे हम, घन, a का q 3q + 1 का q। a प्लस b का q क्या होता है, फॉर्मूला, a प्लस b का q का फॉर्मूला, a का q b का q प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो हमें इसी फॉर्मूले से इसे खोलना है। a का q करेंगे, 3 कम 3 3 9 होते हैं 27, क्योंकि हर 3 प्लस 1 का q करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 3, a की जगह क्या रखेंगे हम, 3q इंटू में 3q, फिर इंटू b की जगह हम क्या रखेंगे, a ब्रैकेट a प्लस b 3q + 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी ये ऐसे कर देंगे, 27q की घात 3 + 1 जो हमें चाहिए यहाँ 9m के साथ +1, तो बाहर रख लेंगे हम, इनकी गुणा कर लेंगे, 3 3 9, 9 कम 9, तो 9q ब्रैकेट में 3q + 1। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ऐसे रहेगा, 27q की घात 3 + 9 त्या 27, फिर 9 कम, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 9 कम 9 q + 1। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, हमें क्या लिखाना है, 9m + 1, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लिया इसमें साइड में से, तो कितना बचेगा, 9 त्या 27q। फिर 9 कॉमन लेंगे, 27 में से क्या बचेगा, 3, 9 त्या 27 होता है, इसलिए यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ q + 1। इसकी जगह हम क्या मान लेंगे, जैसे हमने माना था, इसी जगह m, तो इसकी जगह हम क्या मान लेंगे, m, तो 9 ऐसे रहेगा, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, m प्लस क्या है 1। हमें क्या चाहिए था, 9m + 1, तो आ गया 9m + 1। इसी प्रकार हम r का मान 2 लेके चलेंगे। r बराबर 2, a ऐसे रहेगा, b का मान क्या है 3, r का मान क्या लेके चल रहे हैं 2, तो 3q + 2। इन दोनों पक्षों हम क्या कर लेंगे, घन, तो a का q 3q + 2 का q। उसी फॉर्मूले से खोल लेंगे, a का q तो 3q का 3 3 9 9 त्या 27 q की घात 3 प्लस 2 का q, तो 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 प्लस 3, a का मान क्या है 3q इंटू b का मान क्या है 2, a प्लस b, a का मान 3q प्लस b का मान 2, 27 q ऐसे रहेगा, +8 हमें चाहिए, तो हम +8 को क्या ले लेंगे बाहर, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9 9 दूनी 18 q, ये ऐसे रहेगा। अब इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27 q ऐसे रहेगा, 18 त्या 54 q स्क्वायर, 18 दूनी 36 q + 8,
हमें क्या चाहिए 9m + 8, तो हम क्या कॉमन लेंगे इसमें से 9, तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 3q की घात 3, जब में से 9 कॉमन लेंगे बचेगा 9 × 54, 36 में से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 9 × 36 + 8 ऐसे रहेगा। इसकी जगह हम क्या मान लेंगे m, तो क्या आएगा 9m + 8, हमने इसकी जगह क्या मान लिया m AQ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें।